हाय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। और यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8 की स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है और उसका कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि हमारा रिजल्ट था बहुत इजी है, जिसकी वैल्यू आप उसे देखेंगे तो विद इन वन वॉच एक बार देखने में ही आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इनके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसे आइडेंटिफाई करने की हमारे पास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या होती है, जैसे कि हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि हमें यही रेशियोज यूज करने हैं। क्या है कि जो एंगल्स दिए होंगे उनमें एंगल्स की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री बन रही हो। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 90 हो रहा हो। तो इसमें हमारे पास में जैसे एक पेयर बनता है, पेयर क्या होगा, साइन का कॉस के साथ में, कॉसेक का सेक के साथ में, टेन का कॉट के साथ में। वो देने के साथ में यदि दोनों एंगल्स की वैल्यू 90 हो रही है, इसका मतलब ये रेशियोज यूज होंगे, अदरवाइज हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, जो न्यू व्यूवर है वो इसे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस से आप अपडेट रहें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उन्हें फॉरवर्ड करें, जिससे कि आपकी स्टडी और अच्छे से चले। आई होप आपके लिए जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बहुत ईजी और बहुत बेटर है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी बोर्ड क्लास में। तो यहाँ पे हम देखिए, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे। तो क्या करेंगे, साइन को 80 में चेंज करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन की जगह पे लिखेंगे cos 90 माइनस 80 अपॉन cos 72 डिग्री। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। दोनों से कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। सेम यहाँ पे देखते हैं कि tan और cot है, पेयर बनता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू 90 हो रही है। तो अब इसे tan थीटा की वैल्यू हमारी cot में चेंज हो रही है, तो उसे क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 26 अपॉन cot 64। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है, cot 64 अपॉन cot 64, कैंसिल कीजिए, वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है, 1 आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, तो ये cos है और ये sin है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम हमारा क्या बनना है, 90 बनना है। इसका मतलब हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, cos को sin में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 48 माइनस sin 42। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है sin 42 माइनस sin 42। तो वैल्यू इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। सेम यहाँ पे देखते हैं, तो cosec को हम sec में कन्वर्ट कर लेंगे, तो sec 90 माइनस 31 माइनस sec 59। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, sec 59 माइनस sec 59। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से हमारे पास देख लीजिए कि माइनस के केस में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। यदि यहाँ पे एडिशन हो जाता तो हमारे पास में क्या होता है, इसमें एडिशन के केस में हम इसे क्या कर सकते थे कि दोनों की वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है ना। तो 2 sin इस तरीके से आता है, तो ऐड वाला केस मुश्किल ही आएगा इसमें। और यहाँ से देखो डिवाइड वाले में हमारे पास में 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारी कैलकुलेशन रहेगी इसमें। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि tan में सारी फॉर्म दी गई है, हमें शो करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू tan 48 tan 20 23 tan 42 tan 67 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात देखिए, आप यहाँ पे क्या दिया, 48 और 42 ये हमारे कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं, और 23 और 67 ये हमारे कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। tan 48 tan 42
नेक्स्ट tan 23 tan 67। यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो tan को cot में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cot 90 माइनस 48 tan 42। यहाँ पे सेम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। cot 90 माइनस 23 tan 67। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? cot 42 इंटू यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में tan 42 मल्टीप्लाई ये भी हो रहा हमारे पास में cot 67 इंटू tan 67। अब ये देखिए cot को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास में आएगा 1/10। क्या आएगा? 1/10 42 और ये हमारे पास में tan 42 पहले से दिया है। इधर 10 में हो जाएगा tan 67 इंटू tan 67। जब इन दोनों से कैंसिल करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? इससे कैंसिल किया 1 आएगी और इससे कैंसिल किया 1 आएगी। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में? 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1। ये हमारे किसकी इक्वल है? RHS की, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि इनमें से जो टर्म्स दिए गए, देखो cos में दिया है, sin में दिया है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो हम इनमें से किसी एक की वैल्यू को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर रहे हैं साइन में। तो ये क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस 38 cos 52 माइनस, अब इसे चेंज करना है cos 90 माइनस 38 sin 52, ठीक है। वही LHS लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? LHS। हम LHS को लेके चल रहे हैं तो LHS के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है cos 52 में, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी cos 52 में आ गई और ये वैल्यू हमारी क्या दी गई है? नहीं, cos में क्या आएगी? साइन में लेंगे ना, तो sin 52 आ गया और ये हो गया हमारा cos 52 माइनस ये हमारा किसमें चेंज हो रहा है? cos 52 और ये हो रहा है sin 52। तो देखिए हमारे पास में दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 किसके इक्वल है? RHS, ठीक है। तो यहाँ से ये सेम हो जाएगा। लॉ यूज करने आप देख लीजिए कि आपको जो पेयर मैंने बताए थे साइन कॉस, कॉसेक सेक, टेन कॉट, इनके पेयर में एंगल्स की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री बना दी है, तो आप ये लॉ यूज करोगे। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखते हैं कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज द एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हैं। हम tan को cot में चेंज कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे लिख लो we know that tan theta is equal to cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास में tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। हम इसे चेंज कर रहे हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। यहाँ पे हमारा देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये cot की वैल्यू, दोनों में cot की वैल्यू नहीं सेम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बनती है जिसमें वेरिएबल है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म को एक साथ में ले लेते हैं। तो 2a
ये उधर गया, मीन्स हम इसे पॉजिटिव करने के लिए साइड चेंज करते हैं, तो जो दूसरी साइड वाला हमारा ऑटोमेटिक हमारा ए है। अब इससे ये 90 है तो ये इधर आएगा, तो 90 प्लस 18 ये हो जाएगा, ये हो गया 3a इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई हमारी 108। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 108/3, जिसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है a इक्वल टू 36 डिग्री। तो 36 डिग्री इज अ एक्यूट एंगल, तो क्या लिख सकते हैं, 10 a इक्वल टू 36 डिग्री। तो यहाँ पे आप सेम जो वैल्यू दी गई है उसे यूज कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए, बहुत इजी आपके क्वेश्चन निकलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, tan e इक्वल टू cot b, हमें प्रूव करना है a प्लस b इक्वल टू 90। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व में देखते हैं गिवन पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें गिवन लिखना होता है, जो दिया हमें tan a इक्वल टू cot b। नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव a प्लस b इक्वल टू 90। अब आप इसे समझ तो गए होंगे एंगल के अकॉर्डिंग कि एक एंगल हमारा 90 होता है राइट एंगल, और इन दोनों का सम हमारा 90 होता है। बस हमें कैलकुलेशन के थ्रू प्रूव करना है, तो हम यहाँ से यूज करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यही टर्म ले रहे हैं, tan a इक्वल टू cot b। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, tan a इक्वल टू, इसे भी tan में चेंज कर लेते तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, tan 90 माइनस b। तो ये देखिए हमारे पास में दोनों tan में आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 90 माइनस b, देन b को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो प्लस का हो जाएगा, b इक्वल टू 90, हेंस प्रूफ। तो बहुत ईजी है, आपको जो दिया गया है आप यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4 is an acute angle then find the value of a। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, सेम वही कंडीशन है हमारे पास में, sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20। तो यहाँ पे इसे cosec में चेंज कर लीजिए या cosec को sec में कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था देखो पेयर के अकॉर्डिंग sec cosec में चेंज होता है, दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में ही होंगे। ठीक है ना, अब इस कंडीशन में हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा cosec 90 माइनस 4a, ठीक है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो अब यहाँ पे देखिए a को ट्रांसपोज कर दे तो माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90। हम लिखना चाहते तो इन्हें पॉजिटिव और इन्हें भी पॉजिटिव कर देते, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस सेम है, तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कंडीशन कर सकते हैं हम। तो a इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, 110/5। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आ रही है, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। अब a को हम 4 में चेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू तो a की हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो चेक करना चाहे तो चेक करने के तौर पे हम देख सकते हैं कि 4a इज इक्वल टू हमारा क्या था, एक्यूट एंगल, वो हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं। तो 4 इंटू a की वैल्यू 22 यूज कीजिए, कितना 88, दैट इज लेस देन टू 90, जो कि क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के तौर पे हम देख सकते हैं 10 a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया गया, एबीसी एक इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन सो दैट sin a प्लस b b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी नो दैट हमें जैसे देखो शो करना है उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को सेट करते हैं। तो वहां पे हमारे पास में वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है,
180 होता है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, देखो इधर साइड में हमें BC चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से B प्लस C इज इक्वल टू क्या करेंगे 180 माइनस एंगल A लेंगे। अब ये हमें किस में चाहिए, अपॉन में चाहिए, तो क्या करते हैं डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस एंगल A अपॉन 2। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A अपॉन 2। अब हम इसे क्या करते हैं, वैल्यू विद साइन यूज करते हैं। क्या करेंगे, साइन, क्योंकि साइन में चाहिए हमें ये, साइन एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आता ही आता है। साइन 90 माइनस एंगल A अपॉन 2, तो साइन 90 माइनस A अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, एंगल B प्लस, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में, साइन में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एंगल A बाई 2, ये दोनों वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, सो हो गया। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। That is the last question of this exercise. Express sin 67 degree plus cos 75 in the term of trigonometric ratio angles between 0 degree and 45 degree. तो हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल सा है, हमें इन्हें इनकी वैल्यू लेस दिखनी है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू हम इसे चेंज करेंगे इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट में, और इसे भी हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cos 90 माइनस 67 थीटा प्लस ये साइन में चेंज हो गया, साइन 90 माइनस 75। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो दोनों में देखिए हमारे पास में ये थीटा, ठीक है ना, तो एंगल्स आर यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, और ये इन दोनों के बीच में 23 डिग्री एंड 15 डिग्री, दोनों ही इसकी किसके बीच में 45 के बीच में, ये मिल रहा है यहाँ से हमारे पास। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इसे यूज किया, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब में भी मैंने जिस तरीके से कराया है, जिस तरीके से इसका बेसिक कराया है, आप इसे इस एक्सरसाइज को, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि राज राठा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ डिस्कस करना है या मुझसे जुड़ना है, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8869866202, और दूसरा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8410563120। ये दोनों ही मेरे नंबर हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है ना। और ऑनलाइन क्लासेस यदि आपको पेड चाहिए तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हों, और मैं और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।